राम राम, जय हिंद, नमस्कार साथियों। टैलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने आदिकाल के ऊपर चर्चा की थी। यहाँ पर दूसरे भाग में भी हम आदिकाल के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों देखिएगा, यहाँ पर हमने आदिकाल की जो पिछली वीडियो में बात करी थी, भाई देखिएगा फटाफट रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको रिविजन के दौर पर आ जाए। सर्वमान्य मतों के अनुसार जो है 1000 से 1350 ईस्वी जो समय बताया गया था, यह किसका बताया गया था मेरे साथियों? आदिकाल का बताया गया था। हमने यहाँ पर बात करी थी अपभ्रंश 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 मिश्रित हिंदी का नामकरण देने वाले अपभ्रंश हिंदी भाषा, यानी कि अपभ्रंश मिश्रित हिंदी का नामकरण देने वाले व्यक्ति 5 मैंने आपको लिखवाया था। पहला आया था शुक्ल जी और दूसरे आया था हमारे कौन? देखिए, शुक्ल जी ने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को क्या नाम से जाना था? साथियों आपको यहाँ पर याद रखना है। शुक्ल जी आए, ध्यान से सुनिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी आए और यहाँ पर प्राकृत प्राकृत हिंदी भाषा प्राकृत हिंदी भाषा का नामकरण देने वाले शुक्ल जी। दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा पिछली वीडियो में बता दिया है, यहाँ पर तो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने साथियों अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को क्या नाम से जाना था? पुरानी पुरानी हिंदी के नाम से जाना था। पुरानी हिंदी के नाम से जाना था। वही बात करते, तीसरे आए हमारे विद्यापति। कौन आए थे? विद्यापति। विद्यापति जी आए और विद्यापति जी ने यहाँ पर क्या नाम दिया था? किसका? तो अपभ्रंश मिश्रित हिंदी का नाम देने वाले ये देसिल बनिया था। क्या था? देसिल बनिया का नाम से इन्होंने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी का नामकरण दिया। वहीं चौथे नंबर पे बात करी थी हमने किसकी? विद्यापति की बात आए डॉक्टर नगेंद्र नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र आए। डॉक्टर नगेंद्र ने यहाँ पर विकसित विकसित अपभ्रंश के नाम से जाना। और वहीं बात कर लेते हैं आखिरी जो अंत जो नाम लिखा था हमने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही परिष्कृत हिंदी के नाम से यहाँ पर परिष्कृत हिंदी के नाम से यहाँ पर न, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी का नाम देकर यहाँ पर चले गए। साथियों अब हम यहाँ पर बात करते हैं फिर से आपकी किसी की, कि भैया यहाँ पर आदिकाल का जब बात करते हैं राजनीतिक दृष्टि से, किससे? राजनीतिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि की बात करी हमने। राजनीतिक दृष्टि की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन का जब हर्षवर्धन हर्षवर्धन का शासन का जब अंत हुआ था, शासन का अंत हुआ और यहाँ पर साथियों याद रखिएगा तब जाके हमारा आदिकाल का उदय हुआ था। आदिकाल का उदय हुआ। अब यहाँ पर हम आदिकाल की वापस से चर्चा करते हैं कि आदिकाल आदिकाल में दो चीज याद रखनी, हर्षवर्धन का अंत हुआ था और हमारा किसका उदय हो गया था? तो याद रखिएगा हमारा आदिकाल का उदय हो गया था। आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल में साथियों ये याद रखिएगा इसमें कौन सी शैली को अपनाया गया था? तो डिंगल और पिंगल शैली को अपनाया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी शैली को अपनाया गया था, तो डिंगल और पिंगल शैली को यहाँ पर अपनाया गया था। भाषा की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर अगर भाषा की बात कर रहे हैं तो ये 2 तरह की भाषा अपनाई गई थी। एक साथियों याद रखना अपभ्रंश और मिश्रित। अपभ्रंश अपभ्रंश और हिंदी, इन दोनों भाषाओं का सम्मिलित रूप प्रारंभ में देखने को मिला। प्रारंभ में अपभ्रंश और अपभ्रंश प्लस हिंदी दोनों भाषाओं का सम्मिलित रूप यहाँ पर देखने को मिला। सम्मिलित रूप यहाँ पर देखने को मिला। क्लियर साथियों? अब हम यहाँ पर इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि देखिएगा आदिकाल का समय 1000 से 1350 ईस्वी माना गया है। हर्षवर्धन का अंत हुआ था और फिर क्या हुआ था हमारा? यहाँ पर आदिकाल का प्रारंभ हो गया था, उदय हो गया था। और यहाँ पर 2 प्रकार की शैली अपनाई गई, एक डिंगल पिंगल और 2 प्रकार की भाषा थी, इसमें अपभ्रंश प्लस हिंदी दोनों भाषाओं का सम्मिलित रूप यहाँ पर देखने को मिला आदिकाल में। अब हम यहाँ पर आदिकाल का नामकरण बता रहे हैं। चलिएगा फटाफट यहाँ पर हमने यहाँ पर मिटा लिया। बने रहिए हमारे चैनल को, देखिएगा कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैदान में टिके रहिए। और हम आपको यहाँ पर आदिकाल का नामकरण अब आपको बताने जा रहे हैं। आदिकाल का नामकरण का टॉपिक अब हमको आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, यानी कि आदिकाल का नाम, आदिकाल किस विद्वान ने यहाँ पर पहले शुरुआत की?
तो हम लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही आदिकाल का नाम आदिकाल दिया था। आदिकाल का नाम आदिकाल दिया। फिर दूसरे नंबर पे व्यक्ति आते हैं हमारे कौन? साथियों याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे रामचंद्र शुक्ल, ध्यान से सुनिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी आए और रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम क्या दिया साथियों? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल नाम दिया, वीर गाथा काल। तीसरे नंबर पे व्यक्ति आए हमारे, तीसरे नंबर पे आए व्यक्ति हमारे कौन? महावीर प्रसाद, सॉरी क्या आया? महावीर प्रसाद आए। महावीर प्रसाद के बाद में देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद जी आए। महावीर प्रसाद जी ने यहाँ पर क्या नाम दिया था? आपको याद रखना था, ये तीसरे नंबर पे व्यक्ति आते हैं तो बीज बपन काल, हाँ, तो बीज बपन काल के नाम से यहाँ पर जाना। चौथे नंबर पे आए थे हमारे कौन? देखिएगा, पहले पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी राहुल सांकृत्यायन आए। कौन आए? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया था? तो याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन ने जो आदिकाल का नाम देने वाले विद्वान थे, इन्होंने, राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया था? सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल का नाम दिया था किन्होंने? राहुल सांकृत्यायन ने। चौथी बात हो गई यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन के बाद में हमारा आता है राम कुमार वर्मा। देखिए दो व्यक्ति आते हैं, एक तो राम कुमार वर्मा और एक हमारा आता है क्या छठे नंबर पे मोस्ट इंपोर्टेंट? गिरियर्सन। कौन आते हैं? गिरियर्सन, गिरियर्सन, गिरियर्सन आए। देखो दोनों ने नाम तो दिया था सेम, क्या दिया था? राम कुमार वर्मा ने और गिरियर्सन ने क्या दिया था? यहाँ पर आपका नामकरण देने वाले व्यक्ति राम कुमार वर्मा और गिरियर्सन ने आदिकाल का नाम क्या दिया था मेरे साथियों? तो ये देखो दोनों में तो सेम रहेगा, क्या दिया था? चारण काल, चारण काल नाम दिया। तो लेकिन इन्होंने एक चीज जोड़ दी थी, संधि काल। क्या नाम जोड़ दिया था? कि मैं भाई नहीं, मैं संधि काल के नाम से भी इसे जानूंगा संधि काल के नाम से। किन्होंने? ये गिरियर्सन ने। संधि काल प्लस चारण काल दोनों नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे हमारे? तो गिरियर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं सातवें नंबर की बात करते हैं, गिरियर्सन के बाद में व्यक्ति आता है हमारा कौन? देखिएगा, रमाशंकर शुक्ल की बात करते हैं। रमाशंकर शुक्ल और रमाशंकर शुक्ल ने यहाँ पर आदिकाल का जो नाम दिया वो क्या दिया? जय काव्य काल, जय काव्य काल, जय काव्य काल नाम दिया। जय काव्य काल नाम देने वाले विद्वान कौन थे? तो हमारे साथियों याद रखना कौन? ये रमाशंकर शुक्ल जी। अगर दिख नहीं रहा है तो ध्यान रखिएगा, आठवें नंबर पे हम यहाँ बात कर लेंगे। आठवें नंबर की बात कर लेते हैं, तो आठवें नंबर पर रमाशंकर शुक्ल आया। रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? तो याद रखिएगा, इस आदिकाल का नाम जय काव्य काल के नाम से जाना जाता है, जय काव्य काल। फिर से मैं आपको यहाँ पर दोहरा रहा हूँ भाई, क्या पता आपको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे। दूसरी चीज पे बात करते हैं, 90 पे रमाशंकर के बाद, रमाशंकर के बाद आता है देखो श्याम सुंदर ने भी यही जय काव्य काल नाम दिया तो था। जय काव्य काल नाम श्याम सुंदर दास ने नहीं दिया था, यहाँ पर किसने दिया था साथियों? तो याद रखिएगा, आचार्य रमाशंकर शुक्ल ने जय काव्य काल नाम दिया। रमाशंकर के बाद आता है हमारा आचार्य विश्वनाथ और श्याम सुंदर दास। आचार्य विश्वनाथ और आचार्य विश्वनाथ, याद रखिए, आचार्य विश्वनाथ, विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य कौन होते? वीर, तो वीर काल नाम दिया। फिर आचार्य के बाद आते हैं हमारे 10वें नंबर पर। देखिए सेम होता है वीर का, वीर काल। एक तो हमारा आचार्य ने, श्याम सुंदर दास ने भी वीर काल ही कहा था। क्या श्याम सुंदर दास ने भी क्या किया था? श्याम सुंदर दास, इन्होंने भी वीर काल नाम दिया था, वीर काल, वीर काल नाम दिया था। लेकिन साथ में इन्होंने कहा कि मैं नहीं, अपभ्रंश नाम से भी जाना जाऊंगा, इसे अपभ्रंश भी कहूंगा। किसको? आदिकाल को अपभ्रंश काल के नाम से भी नाम देगा आदिकाल का श्याम सुंदर दास जी। तो ये 9वां 10वां हो गए। अब देखिए 11वें, यहाँ पर आपको मैंने 8वां नंबर बता दिया, 9वें के बाद 10वां भी आपको यहाँ पर बता दिया है साथियों। देखिए 7वां 8वां तो कंप्लीट हो ही गया है। वैसे 3-4 व्यक्ति और आते हैं, पहला इनको मिटा देता हूँ मैं, फिर आपको चलते चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन से नंबर की साथियों? 11वें नंबर की बात करते हैं।
ध्यान से सुनिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्या नाम दिया था? तो याद रखिएगा, इन्होंने देखो 3 व्यक्ति हैं, एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर धीरेन्द्र डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और 13वां नंबर पे आता है साथियों कौन? डॉक्टर 13वां नंबर पे कौन आता है हमारा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के बाद में डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने तीनों ने बच्चन सिंह, तीनों ने क्या नाम दिया था? अपभ्रंश मिश्रित हिंदी, यानी कि अपभ्रंश काल के नाम से जाना था। तीनों व्यक्तियों ने क्या नाम दिया था? अपभ्रंश, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी के नाम से मिश्रित या अपभ्रंश काल बोलो, अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश काल के नाम से, अपभ्रंश काल के नाम से जाना किन्हें साथियों? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया। चलिएगा, हम यहाँ पर बिना किसी देरी के साथ में हम अब रिवीजन करते हैं। देखिएगा, 2-3 व्यक्ति और हैं, उनका नाम हम निपटा ही लेते हैं। देखो 13 नंबर पे तो आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। यहाँ पर 14 नंबर की बात करते हैं हम, तो 14 नंबर पे डॉक्टर चलिएगा यहाँ देखते हैं 14वां नंबर और 15 नंबर। आदिकाल का नामकरण ही चल रहा है साथियों। तो यहाँ पर करते हैं बात 14 नंबर की। डॉक्टर पृथ्वीनाथ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल, कमल। पृथ्वी पर क्या होता है? अंधेरा छा जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा अंधकार काल। पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है तो अंधकार काल नाम याद रखना, अंधकार काल। कभी कभी तो बादल जो है छू भी जाते हैं सूर्य में, तो याद रखिएगा पृथ्वी का कमल का जो है अंधकार काल के नाम दिया। फिर बात आते हैं डॉक्टर राम विला खिलापत पांडे, राम खिलावत पांडे, 15 नंबर पे ध्यान रखिएगा। राम राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम खिलावन पांडे। देखिएगा इसकी भी ट्रिक है। पांडे, राम ने जब आपका संक्रमण रोग हो गया था, संक्रम संक्रमण संक्रमण काल, संक्रमण काल के नाम से डॉक्टर राम खिलावत पांडे ने यहाँ पर आदिकाल का नाम दिया। वही बात करते हैं 16 नंबर की। तो 16 नंबर पे आता है हमारा क्या? शैलेंद्र जेदी अविभाव, शैलेंद्र शैलेंद्र है ना, शैलेंद्र जी ने अविभाव के नाम से, अविभाव के नाम से यहाँ पर आदिकाल का नाम दिया। और 17 नंबर की बात करते हैं हम, तो 17 नंबर वासुदेव सिंह उद्भव काल, वासुदेव सिंह उद्भव काल, वासुदेव सिंह उद्भव काल, उद्भव उद्भव काल के नाम से यहाँ पर जाना गया। और लास्ट अंतिम जो है हमारा 18 नंबर पर रहेगा लास्ट साथियों, वह रहेगा क्या? आपका राम प्रसाद मिश्र, राम प्रसाद मिश्र, राम प्रसाद मिश्र ने यहाँ पर क्या नाम दिया था? तो याद रखना, ये आपका कीर्ति जो है संकृति काल के नाम से जाना था, समकृति के नाम से जाना था, समकृति काल। तो ये मैंने आपको राम प्रसाद मिश्र ने समकृति काल का नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? राम प्रसाद मिश्र। समकृति काल किसे दिया था? आदिकाल का नाम दिया था। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आपने अभी तक हमने ये आपको नाम दिए बताए हैं, इसको गहराई के साथ में अध्ययन करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनकी भी ट्रिक बताएंगे कैसे कुछ करना है। ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हम आपको नई नई अपडेट यहाँ पर देते रहें। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के प्यास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लाइक फॉलो और शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। आपकी संपूर्ण तैयारी वर्ग 1-2 हिंदी साहित्य से आपको करवाई जाएगी। जय हिंद, राधे राधे, जय गुरुदेव।